Hello students, we are discussing in this session exercise 15C क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं तेजी के साथ, ठीक है, क्योंकि मैंने वादा किया है कि आपका फरवरी तक कोर्स फिनिश हो जाएगा और आपको फिर भी मार्च मिलेगा, अप्रैल मिलेगा, काफ़ी टाइम मिलेगा तैयारी के लिए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मेरे सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे आपको, जिसमें से 100% का पोर्शन आएगा। 100%, घबराना मत बिल्कुल भी, ठीक है। टेंशन तो बिल्कुल लो ही मत। चलिए, हाँ, सवाल नंबर 9 में अवकल समीकरण दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, आपको इसको सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन से फंक्शन बनाना है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यहाँ साइन स्क्वायर बाई है, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, तो दिक्कत कुछ नहीं है, पर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये बाई का फंक्शन है। तो पहले तो इसको इधर ले जाओ, साइन स्क्वायर बाई, ठीक है, ऑन सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। आगे की एक्सरसाइज का सवाल है, यहाँ दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो डी वाई अपॉन माइनस साइन स्क्वायर वाई और इधर डी एक्स ले जाओ और इसको लिख दो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है। मतलब सेपरेटिंग वेरिएबल्स में क्या करते हैं, डी वाई के आगे बाई के फंक्शन चाहिए, डी एक्स के आगे एक्स के फंक्शन चाहिए, डी एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग। तो ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई डी वाई और ये डी एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर वाई का कॉट वाई हो जाएगा इंटीग्रेशन, और ये एक्स प्लस सी, ठीक है। बस ठीक है, आंसर यहीं तक सफिशिएंट है। ओके, चलो, -1 दिया है। अगर यहाँ x + 1 होता तो बड़ा आसान सॉल्व होता। तो हम इसका समाकलन करेंगे, ठीक है। तो समाकलन करेंगे तो ये समाकलन y आ जाएगा। और दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पे ये है कि ये उचित भिन्न नहीं है, माने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अंश की घात ज़्यादा है हर से, तो इसमें भाग लगाना पड़ेगा। x² 3x + 2, इसमें x - 1 का भाग लगाओ। अगर ये x + 1 होता ना तो गुणनखंड, इसके गुणनखंड कितने हो रहे हैं, x + 2 और x + 1 डायरेक्ट कट जाता। अब ये प्रॉब्लम खड़ी कर दी इन्होंने कि इसमें x - 1 कट नहीं रहा, तो x - 1 का भाग लगाएंगे तो x से गुणा कर दो, x² - x माइनस प्लस, ये कट गया, और ये 4x + 2 बचेगा। x का इसमें 4 का इंटू कर दो तो ये आ जाएगा 4x - 4 माइनस प्लस, और ये 6 बचा। अब हम फ्रैक्शन को, भिन्न को कैसे लिखते हैं, भागफल लिखेंगे, कोसेंट को लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिखेंगे, ओके। और इसका इंटीग्रेशन dx + c। तो y = इसका इंटीग्रेशन x² 4 का इंटीग्रेशन 4x + 6, इसमें लॉग का कंसेप्ट लग जाएगा, log x - 1 + c, ओके। बस ठीक है, आंसर यहीं छोड़ो। समाकलन करेंगे तो इसकी कोटि एक कम हो गई, dy/dx मिला। और x का समाकलन, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, e⁻x dx + c1 dy/dx। x का समाकलन x² 2, e⁻x का समाकलन e⁻x ही होगा, और c1 इक्वेशन नंबर 1। पुनः दोबारा कर देते हैं तो dy/dx का y आ जाएगा, यहाँ x³ 3 आ जाएगा, प्लस e⁻x का समाकलन e⁻x, c1 का c1x और प्लस c2, ओके। c1 c2 इंटीग्रल कॉन्स्टेंट्स, ओके। चलो, तो एक ऑर्डर सेकंड ऑर्डर से ये फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा 2, और इसको लिख दो x⁻³ 3 dx। और भाई साइड से फॉर्मूले लिख दिया करो आप लोग, मैं मान लो नहीं भी लिखूँ तो आपको एग्ज़ाम में फॉर्मूला लिख के आना है, ओके। चलिए, तो dy/dx = 2 x⁻³ + 1 कितना हो जाएगा, -2/-2 प्लस c1, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो dy/dx बचा -x⁻² c1 इक्वेशन नंबर 1। अगेन dy/dx का y
और इसका इंटीग्रेशन एक्स की पावर -2 प्लस C1x प्लस C2। तो एक बार इंटीग्रेट और कर दो, इसका एक बार फॉर्मूला और लगा देते हैं तो ये बन जाएगा x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस C1x प्लस C2। तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस C1x प्लस C2। क्वेश्चन नंबर 13, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दी है, फॉर्मूले याद हों, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेट कर दो तो dy dx का y बन जाएगा, और ये ऐसे लिख दो ब्रैकेट ओपन करके sec स्क्वायर एक्स dx, और ये sec x इंटू टेन एक्स, दोनों के ही इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं भाई। फॉर्मूला रख दो, आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स और sec x टेन एक्स का sec x और प्लस c। बस सारे इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 14, ये छोटे छोटे सवाल जरूर हैं मगर इम्पोर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इसको लापरवाही में मत लेना। हाँ लिखो, ऑन इंटीग्रेटिंग तो dy dx का बन जाएगा y, और ये साइन इनवर्स x dx प्लस c। और जब भी आपको साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, अब तो बहुत कई बार बता चुका हूँ मैं, ये मिल जाए तो आप थीटा मान के करिए, ठीक है। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स मतलब 1 का इंटू करके मत करिए, वो एक जगह दिक्कत आती है, फंस जाते हैं। तो बिल्कुल आप तो साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानो, साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानेंगे, और x इक्वल टू इसको साइन थीटा कर दिया जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, वो यहाँ दिया नहीं है, इसलिए उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो dx इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। हाँ जी, y इक्वल टू थीटा में, थीटा या टी में किसी में कन्वर्ट कर लो। तो ये इसको तो हमने थीटा माना था, और dx की वैल्यू कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सबको पता होगा। आईलेट वाला रूल नहीं पता है तो पिछले वीडियो देख सकते हैं यूनिट 11-12 में, ठीक है। हाँ, फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा, और सेकंड का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया 1 कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और डी थीटा प्लस सी। साइन थीटा का और कर दो और आपका आंसर आ जाएगा थीटा साइन थीटा माइनस, और ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये और साइड में भाई फॉर्मूले जरूर लिख देना। अब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारा साइन थीटा एक्स है, तो ऐसा करो साइन थीटा में बदल दो सबको, कॉस थीटा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी। और हम यहाँ वैल्यू रख रहे हैं, साइन थीटा की जगह क्या रख रहे हैं, एक्स रख रहे हैं। थीटा को हमने साइन इनवर्स एक्स लिया था, और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलो सवाल नंबर 15, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण दिया है, और साथ में ये dy dx x की वैल्यू y की वैल्यू देने का मतलब ये है कि अब हम बनाएंगे इसका विशिष्ट हल, माने उत्तर C1 C2 वगैरह में नहीं आएगा, उनके मान निकालने पड़ेंगे और अपना उत्तर आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, C1 C2 यूज़ करने पड़ेंगे। C1 C2 की वैल्यू रखने के बाद जो आंसर मिलेगा उसको हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपको पता चल गया होगा, अभी तक 2 तरह के सॉल्यूशन चल रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, 2 तरह के ही हैं, एक जनरल सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसका बनेगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो कैसे, ऑन इंटीग्रेटिंग dy dx, एक ऑर्डर कम हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x साइन का माइनस कॉस x और प्लस C1, इक्वेशन नंबर 1। अगेन
डी, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूलों में उल्टे सीधे मत लगा देना, साइन का कभी क्या कि कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों को, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों साथ चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, थोड़ा बारीकी से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा y, और ये x का x²/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन x और प्लस c1x प्लस c2, सेकेंड इक्वेशन। अब हम पुट करेंगे x = 0, y = 0, dy/dx = 0 पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आप लोग देख रहे हो 0, x की वैल्यू 0, cos 0 प्लस c1, तो यहाँ से 0 cos 0 की वैल्यू -1 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये -1 हो गया, तो कुल मिला के c1 की वैल्यू आ गई हमारी 1। ओके, चलो अब हम पुट करेंगे x = 0, y तो है नहीं सेकंड इक्वेशन में, नहीं सेकंड है, y = 0, फर्स्ट में नहीं थी y, हाँ, और dy/dx नहीं है यहाँ पर, तो c1 की वैल्यू 1। तो करते हैं पुट, y की जगह 0, x की जगह 0, साइन 0 और प्लस c1 0 प्लस c2, तो कुल मिला के c2 की तो फाइनल c2 की वैल्यू तो 0 ही आ जाती है, और c1 c2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड फंक्शन y = x² माइनस साइन x, c1 की वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, तो ये x रह जाएगा, c2 की वैल्यू 0 है, तो ये है आपका सॉल्यूशन इसका। प्रश्नावली का आखिरी सवाल, 16वां सवाल, और ये भी आपका द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है, और इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है, c1 c2 के मान निकाल के समीकरण में रखना है, और आपका उत्तर आ जाएगा। भाई मेरी कोशिश है आपको सरल से सरलतम विधि देना, जिससे कोई दिक्कत ना आए और सारे कन्फ्यूज़न आप लोगों के दूर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि मेरे से अच्छे पढ़ाने वाले नहीं हैं, मेरे से बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हैं, पर मेरी कोशिश है आप मेरे से साथ जुड़े हो तो आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन मिले। हाँ जी, d2/dx², जी तो अलग कर लो, तो इसको 1/x लिख देते हैं, करिए वही समाकलन, तो इसका समाकलन, इसकी एक कोटि कम हो जाएगी dy/dx, और 1/x का समाकलन हम करेंगे log x, ठीक है। आप साइड से फॉर्मूला जरूर लिख देना, ये हो गया log x प्लस c1, इक्वेशन नंबर 1, और पुनः समाकलन करेंगे। तो मुझे पता है अधिकांश बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि log x का समाकलन 1/x, गलती मत कर देना भूल के भी, log x का अवकलन 1/x होता है। log x का समाकलन ध्यान है कैसे होगा, एक का गुणा करके खंडक समाकलन इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो ये y और इसमें 1 का इंटू करना पड़ेगा, log x dx प्लस c1x प्लस c2, तो y = हाँ ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन जैसा का जैसा रखते हैं इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से, माइनस, और 1 का इंटीग्रेशन x किया, और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx प्लस c1x प्लस c2, यहाँ x से x कैंसिल कर दो, तो y = x log x, और यहाँ 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x कर दीजिए c1x प्लस c2, सेकेंड इक्वेशन लिख दो। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, फ्रॉम 1, मतलब इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या पुट कर दें, x की जगह 1, और इक्वेशन 1 में y तो है नहीं तो काय को लिखें फालतू, dy/dx की वैल्यू कितना 0 पुट कर दीजिए भाई इक्वेशन 1 में, तो 0, ये log 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कहाँ पर है,
इक्वेशन 1 ये है इक्वेशन अरे भाई जी इंटीग्रेशन का साइन सॉरी गलत लगा दिया। हाँ जी इंटीग्रेशन का साइन भाई 1/x का इंटीग्रेशन log x हो चुका था, काय को फालतू लगा दिया। तो ये log 1 ये dx भी नहीं और प्लस ठीक है और प्लस c1 log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है तो c1 की वैल्यू मिली हमें 0। ओके अब पुट करेंगे x = 1 y = -1 दिया है और dy dx तो रखना नहीं है सेकंड इक्वेशन में, c1 की वैल्यू 0 रखना है तो ये मिल जाएगा सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू कितनी -1 और ये x की वैल्यू 1 है 1 log 1 -1 और c1 की वैल्यू 0 है प्लस c2 तो मैं c2 की वैल्यू रख रहा हूँ, देखो log 1 0 हो जाएगा और ये -1 भी कैंसिल हो गया माने c2 की वैल्यू भी 0 हो गई। ओके c2 की वैल्यू भी 0 आएगी तो यहाँ लिख दो, यहाँ आंसर मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर रिक्वायर्ड c1 की वैल्यू भी 0 आई, इसमें c2 की वैल्यू भी 0 आई और किस में पुट करेंगे इक्वेशन 1 ये सॉरी सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा y = x log x कॉमन कर लो log x -1 और c1 c2 तो 0 हो चुके हैं, बस ये ही है हमारा फंक्शन। ओके चलिए